हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आपको बताने वाला हूं, जो कि ग्रुप 4 में आए हुए प्रश्न है। ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। दरअसल जो है वो कंप्यूटर के आपसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपने सीपीसीटी की अच्छे से तैयारी की है और वहाँ पर आपने अच्छे से कंप्यूटर जो है वो किया हुआ है, तो आपको जो है यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आप खुद देख पाओगे जब आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करोगे। आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, थोड़ा जो है वो आपको रिवीजन करने की या प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो अगर आपको नहीं बन रहा है तो आपने जो है वो उसको रिवीजन नहीं किया है, प्रैक्टिस नहीं किया है, तो ये मान के चलिए कि ये आपके लिए फ्री के नंबर रहने वाले हैं कंप्यूटर के। तो यहाँ पर देखिए, हम पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एंड बाकी आपको देखिए, मैथ्स हो गया, जीके हो गया, अगर आपने नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एम एस वर्ड 2007 में एक्शन जो परफॉर्म किया जाता है कंट्रोल प्लस एस का संचालित करती है। तो ये कंट्रोल की है, और एस से जो है वो अगर आप कंट्रोल प्लस एस दबाते हो तो ये जो है वो किस लिए यूज किया जाता है? सेव के लिए उपरोक्त में से कोई नहीं, एग्जिट के लिए, कॉपी के लिए। तो आप सभी को पता होगा, ये तो नॉर्मली आप लोग सब जो है वो यूज भी करते होंगे इसका। तो कंट्रोल प्लस सेव जो है वो एस जो है वो कंट्रोल प्लस एस का जो है वो सेव के लिए यूज किया जाता है। कॉपी के लिए कौन सा करते हैं? कंट्रोल प्लस सी का यूज कर कंट्रोल प्लस सी का जो है वो कॉपी के लिए यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस वी का जो है वो पेस्ट के लिए यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस एक्स का जो है वो बात की जाए तो कट के लिए यूज किया जाता है। तो यही शॉर्टकट की जो है वो आपसे बार बार पूछी जाती है। और सीपीसीटी की जो शॉर्टकट की है वो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आपने नहीं देखा हो तो वो आप जरूर देख लीजिएगा। सीपीसीटी में जितनी भी शॉर्टकट की आई है उन पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। तो वही शॉर्टकट की जो है वो आपसे बार बार रिवीजन, बार बार जो है वो पूछी जाती है। उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा आपको। देखिए, ये वाला क्वेश्चन है जो हमें दिया हुआ है कि यहाँ पर एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से संबंधित नहीं है। सबसे पहले जो एम एस ऑफिस होती है, ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? तो एक तो आपको पावर पॉइंट देखने को मिलता है जो प्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं। एक हो जाता है एम एस वर्ड हो गया, ठीक है, ये एम एस पावर पॉइंट हो गया। और एक देखने को मिलता है एम एस एक्सेल। ये तीन चीजें आपको देखने को मिलती हैं, जो कि ये प्रेजेंटेशन के लिए, ये बात की जाए वर्ड जो डॉक्यूमेंट्स है उसके लिए बनाने के लिए, ये डेटाबेस से संबंधित होता है। तो यहाँ पर देखिए, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट। इसका अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर एम एस वर्ड 2010 में एक कैरेक्टर को बोल्ड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? एम एस वर्ड में ही नहीं बल्कि आपको एम एस पावर पॉइंट हो गया, और कहा जाए आपको कि कोई जो है टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, टेक्स्ट लिखा हुआ है और उसको आपको ये बोल्ड करना है, तो आप क्या करोगे? कंट्रोल प्लस बी यूज करोगे तो आपको बोल्ड देखने को मिल जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? पहला ही जो है ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर सीडी एवं हार्ड डिस्क को सामान्यतः कहा जाता है। सीडी हार्ड डिस्क को क्या कहा जाता है? ये पहली बात तो ये स्टोरेज डिवाइस होती है, ठीक है, स्टोरेज डिवाइस होती है। और बात की जाए तो स्टोरेज डिवाइस जो है ये कैसी होती है? डिवाइस जो है ये कैसी होती है? ये सेकेंडरी होती है। मतलब आपको जो है वो इंटरनली जो है वो स्टोरेज नहीं होती है। जैसे कि आपने देखा होगा हार्ड डिस्क हो गई, तो कंप्यूटर में वो इंटरनली लगी रहती है। एसएसडी होगी तो वो भी इंटरनली जो है वो स्टोरेज डिवाइस रहती है। लेकिन आपको जो है वो सीडी हो गया और हार्ड डिस्क हो गया, ठीक है। देखिए, हार्ड डिस्क आपको एक एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों ही देखने को मिलती है। तो एक आपको एक्सटर्नली भी देखने को मिल जाएगी, तो दोनों ही तरह की होती है। तो मोस्टली जो है वो आपको हार्ड डिस्क देखने को मिलेगी, और सीडी जो देखने को मिलेगी आपको, जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस देखने को मिलती है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। बाकी आपको जितने भी इनपुट आउटपुट स्टोरेज डिवाइस हैं उन सभी को आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी चीजें होती हैं। यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, कंप्यूटर के जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो सबको पता होगा, चार्ल्स बेबेज को जो है वो फादर ऑफ बात की जाए कंप्यूटर कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए, सुपर स्क्रिप्ट पूछा गया है। सुपर स्क्रिप्ट जो है वो इसकी शॉर्टकट की होती है। एक सुपर स्क्रिप्ट इस तरीके से होती है, ठीक है, और सब स्क्रिप्ट जो है वो इस तरीके से होती है। जैसे कि अगर मैं कोई बात की जाए, इक्वेशन लिखता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर जो पावर लगी है ये जो है वो दर्शाती है सुपर स्क्रिप्ट। और इसको लिखने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं, इस पर मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी वीडियो। हमारा हो जाएगा इसका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डबल प्लस, ये जो है वो इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और सब स्क्रिप्ट के लिए आपसे पूछा जाए कि सब स्क्रिप्ट के लिए कौन सा यूज किया जाता है, तो आपको याद रखना है कंट्रोल प्लस इक्वल टू,
तो दोनों ही आपको याद रखना है, ये सब स्क्रिप्ट होता है, ये सुपर स्क्रिप्ट होता है। अगला प्रश्न देखिए, एम एस एक्सेल 2010 में स्प्रेडशीट का उपयोग जो है वो किस लिए करते हैं। तो मैंने आपको बताया था इसी वीडियो में कि स्प्रेडशीट का जो हम यूज करते हैं वो किस लिए यूज करते हैं। देखिए, कैश फ्लो, जो के नकदी प्रवाह यानी बिल्कुल जो डाटा होता है उससे संबंधित होता है। केवल लेखा परीक्षा के लिए भी यूज करते हैं, केवल वित्तीय पूर्णांकन के लिए यूज करते हैं। तो ये तीनों ही चीज़ों के लिए यूज किया जाता है, डेटाबेस से संबंधित है ये सभी चीज़ें। तो ऑल ऑफ दी अबव जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है कि एम एस एक्सेल 2010 में जो रिबन होती है, रिबन जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है और उसमें जो मिनिमाइज का ऑप्शन रहता है, वो हम किस तरीके से जो है मिनिमाइज कर सकते हैं, किन विधियों से। तो एक तो आपको ऐसा जो है साइन दिखा मिल जाएगा, तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो तो मिनिमाइज हो जाती है चीज़ें, जो भी आपके सामने विंडो खुली रहती है, इंटरफेस रहता है। देखिए, केवल रिबन पर कहीं भी राइट क्लिक करके जो है वो और फिर मिनिमाइज पर द रिबन करके जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है। कंट्रोल प्लस ऐप से भी मिनिमाइज कर सकते हैं। एंड यहाँ पर देखिए, डबल क्लिक ऑन एनी रिबन टैप ओनली, तो ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दी अबव जो है इसका आंसर हो जाएगा। इन तरीकों से जो है वो मिनिमाइज किया जा सकता है एम एस एक्सेल 2010 को। नेक्स्ट है यहाँ पर एम एस एक्सेल 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन पेज लेआउट द्वारा किया जाता है। केवल पेज साइज और ब्रेक ब्रेस को संयोजित करने के लिए। बी ऑप्शन है केवल पेज मार्जिन को संयोजित करने के लिए। सी ऑप्शन है केवल पेज ओरिएंटेशन को समायोजित करने के लिए। और उपरोक्त सभी। तो ये सभी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। तो एक बात आप समझ लीजिए, जो एम एस एक्सेल है, एम एस पावर पॉइंट है, एम एस वर्ड है, तो एम एस एक्सेल से जो है वो आपको ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसे आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। आपने पढ़ा तो पहले से ऑलरेडी होगा, और फिर से जो है वो आपको रिवाइज कर लेना है इसको। जैसे यहाँ पर कंट्रोल प्लस ए का जो है वो किस लिए यूज किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस ए का जो है वो आपको पता होना चाहिए, जो सेलेक्ट चीजें होती है उनको लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कुछ भी सेलेक्ट नहीं होता है, केवल रो को सेलेक्ट करने की, केवल डुअल रो को समर्ट करने के लिए, पूरी वर्कशीट को सेलेक्ट करने के लिए। तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एम एस एक्सेल 2007 में जब बिंदु जहां डेटा की एक संगत सीट को अलग अलग पेज में ब्रेक किया जाता है कहलाता है। तो वो जो बात की जाए तो जो पेज पेज ब्रेक प्रीव्यू होता है दरअसल। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका केवल पेज ब्रेक प्रीव्यू। ठीक है, आपने देखा होगा जो पेज है और इसके बाद अगला पेज आता है, तो ये वाला जो रहता है वही हम बोलते हैं पेज ब्रेक। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर एम एस एक्सेल 2010 में चयनित सेल पर आउटलाइन बॉर्डर बनाने के लिए। कोई सेल है, जैसे कि ये आपने देखी, ये सेल है और इसमें हमें बॉर्डर बनाना है, मतलब चारों तरफ जो है बॉर्डर बनाना है। तो इसके लिए हम शॉर्टकट की का कौन सा यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस यहाँ पर एंड है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड और कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस ओ। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका थर्ड ऑप्शन। ओके, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड का जो है वो यूज किया, सॉरी, आउटलाइन को जो है वो बॉर्डर में बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर ड्रॉ बॉर्डर ऑप्शन में इरेजर का उपयोग क्या होता है। दरअसल जो एम एस वर्ड में ड्रॉ बॉर्डर ऑप्शन होता है उसमें इसका यूज क्या करते हैं, रो और कॉलम को हटाने के लिए, केवल रो को हटाने के लिए, पूरे पेज को हटाने के लिए, केवल कॉलम को हटाने के लिए। तो इसका जो है वो हम रो और कॉलम दोनों को हटाने के लिए यूज किया जाता है। तो इरेज रो एंड कॉलम। नेक्स्ट यहाँ पर एम एस वर्ड 2007 में पंक्तियों, रो और स्तंभ की न्यूनतम संख्या कितनी होती है। भाई कोई कॉलम जो बनेगा तो एक रो होना चाहिए, एक कॉलम होना चाहिए, तभी जो है वो सेल बनता है। तो एक एक तो मिनिमम होना ही चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। रैम क्या है, रैम क्या होती है, हार्डवेयर होती है, मेमोरी होती है, स्टोरेज डिवाइस होती है या सॉफ्टवेयर होता है। तो ये होती है मेमोरी। ठीक है, मेमोरी होती है। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये जो है वो इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर हम वास्तव में एक्सेल 2007 को बेसिक टेस्ट एप्लीकेशन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो एम एस एक्सेल का किस लिए यूज करते हैं, डेटाबेस से, इंटरनेट के मीडिया से या iOS से। तो मैंने इसी वीडियो में बताया था आपको, एम एस एक्सेल का जो है वो डेटाबेस में यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन दरअसल जो है वो एग्जामिनर के द्वारा कैंसिल कर दिया गया था। देखिए, इसका आंसर दरअसल मैं आपको बता देता हूँ कि एम एस एक्सेल 2010 में प्रोग्राम सेटिंग बदलने का विकल्प जो है कहाँ पाया जाता है। तो ये पाया जाता है डायलॉग बॉक्स में। ठीक है, डायलॉग बॉक्स होता है, वहाँ पर जो है वो प्रोग्राम सेटिंग का ऑप्शन होता है, उसी से बदलने का काम
किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए जो है वो इसको कैंसिल कर दिया गया था। तो आप समझ सकते हो यहाँ पर 17 क्वेश्चन जो है वो आपको कंप्यूटर के देखने को मिलेंगे, जो कि आपको काफ़ी वेटेज देखने को मिलता है। और इसमें आपको एम एस एक्सेल से सबसे अधिक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो एम एस एक्सेल आप अच्छे से कर लीजिए, बेसिक ही चीज़ें आपसे पूछी आती है, नया ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक्सेल से ही जो है वो सब जगह काम होता है। आप बैंकिंग में देख लो, या अब यहाँ पर ग्रुप 4 है तो सीपीसीटी का जो है वो एग्जाम क्लियर करने के बाद इसमें आप जाओगे, एंड आपको जो है वो यहाँ पर एग्जाम देने को मिलेगा। जो आपकी पोस्ट होगी वो आपको कंप्यूटर बेस्ड होगी, और वहाँ पर आपको सीधा डाटाबेस से संबंधित जो है वो कार्य रहेगा, और ये सब चीज़ें आपको एम एस एक्सेल में ही करनी रहेगी। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आपसे मांगी जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो, एंड नेक्स्ट वीडियो में इसके हम दूसरे सेट के क्वेश्चन कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।